नमस्कार, जय जिनेंद्र। भविष्यम की ओर से मैं आशीष पाटनी आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आप चिंतन है, मेरा विचार है, मेरा जो ये वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर है। सफलता और असफलता, कि कोई आदमी सफल क्यों हो जाता है और कोई आदमी असफल क्यों रह जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग सभी आदमी मेहनत करते हैं। कोई आदमी सम्मान पाने के लिए मेहनत करता है, कोई आदमी पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, कोई व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, कोई जॉब वाला आदमी अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए मेहनत करता है, एक छात्र परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए मेहनत करता है, एक स्त्री अपने पति और ससुराल वालों का प्यार पाने के लिए मेहनत करती है, एक राजनीतिक आदमी राजनीति में सफलता पाने के लिए मेहनत करता है, एक खिलाड़ी खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेहनत करता है, एक अभिनेता अच्छी एक्टिंग करने के लिए मेहनत करता है, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने पिक्चर को हिट कराने के लिए मेहनत करता है, और भांति भांति के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ आती है मालूम, जिसे हम विडंबना कह सकते हैं, कि जो आदमी सफल बन जाता है ना, उसके लोग आगे पीछे घूमते हैं, और जो आदमी असफल रह जाता है ना, उसको लोग व्यर्थ का ज्ञान देते हैं कि तूने सही तरीके से मेहनत नहीं की होगी या तूने सही दिशा में मेहनत नहीं की होगी। दोस्तों, गलत बात है। लेकिन पंचम काल है, कलयुग है, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा और पॉजिटिविटी कम है। तो अब यदि कोई आदमी असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का कारण क्या है? वो भी आदमी मेहनत किया था, लेकिन असफल क्यों रह जाता है? दोस्तों, सफलता की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको मेहनत करना है, आपको परिश्रम करना है, आपको भिड़ जाना है। ये सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली है सफल होने की। लेकिन दोस्तों, एक बात अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि क्या सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती है? क्या सिर्फ परिश्रम से सफलता मिलती है? क्या रात दिन जुटे रहने से, खटे रहने से सफलता मिलती है? नहीं दोस्तों, सफलता के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, आपको भाग्य और ब्लेसिंग्स भी चाहिए। जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे ना, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये तीनों का सम्मिश्रण को एस्ट्रोलॉजिकली भी एक बात कही जाती है कि यदि आपका बाजू बल, आपके बुद्धि बल और आपका बला बल यदि एक साथ हो जाता है ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बाजू बल मतलब आपका परिश्रम, बुद्धि बल मतलब आपकी योग्यता, बुद्धि, चातुर्य, और बला बल यानी आपका भाग्य, आपकी ब्लेसिंग्स। तो दोस्तों, परिश्रम का डिपार्टमेंट आपके ऊपर, मतलब बाजू बल और बुद्धि बल का डिपार्टमेंट आपके ऊपर। मैं बात करूंगा आज बला बल की। कैसे हम कुछ विशेष तरीकों से हम अपने भाग्य को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उन विशेष तरीकों का प्रयोग कर अपने परिश्रम को उस सफलता के दर्शन करा सकते हैं। दोस्तों, उपाय बताने जा रहा हूं, और इन उपायों का एक ही उद्देश्य है कि ब्लेसिंग्स के द्वारा भाग्य को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, ब्लेसिंग्स के द्वारा बला बल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, वो ध्यान रखना, बुद्धि बल और बाजू बल का ध्यान आपको रखना है, परिश्रम और योग्यता का ध्यान आपको रखना है। मैं सिर्फ बातें करने वाला हूं बला बल की, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली, जिसमें इनपुट होगा, जिसमें ब्लेसिंग्स की बातें होगी। जब भी आप सोकर उठे, आप ईश्वर का स्मरण करें, फिर बिस्तर छोड़ें। प्रतिदिन अपने कुल देवी देवता और पूर्वजों का स्मरण करें। माता पिता और घर के बड़ों को आप प्रणाम करके घर से निकलें। घर में प्रतिदिन एक दीपक जरूर जलाएं या जलवाएं। दीपक की श्रेष्ठ जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, लेकिन इसके अलावा भी आप कहीं पर भी दीपक जला सकते हैं। लेकिन घर में एक रोशनी, एक अग्नि प्रतिदिन अवश्य जलनी चाहिए। अपने हाथ में कोई ना कोई अंगूठी या छल्ला या धातु या रत्न अवश्य पहने। दोस्तों, इसका उद्देश्य एक विशेष है कि जब भी हम अपने हाथ में कोई धातु का छल्ला पहनते हैं या रत्न पहनते हैं ना, तो जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे समीप आती है, तो सबसे पहले वो धातु या रत्न उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस नेगेटिविटी का बहुत कम प्रतिशत हमारे अंदर पहुंचता है। तो अपने हाथ में, अपनी उंगलियों में कोई ना कोई धातु या रत्न की चीजें अवश्य पहने। भोजन करने के पहले, भोजन देने के लिए मां अन्नपूर्णा देवी का नमन कीजिए और उन्हें थैंक यू कहिए।
प्रतिदिन कोई ना कोई मंत्र का 9 बार या 21 बार या 108 बार उच्चारण अवश्य करें। कोई भी मंत्र आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप चाहे ओम का उच्चारण कर सकते हैं, अणमोर्यंताणम का उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन आपके मुख से मंत्र की एक ध्वनि 9 बार या 21 बार या 108 बार कम से कम निकलनी चाहिए। घर में एक दान पेटी अवश्य रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है दोस्तों। घर में एक दान पेटी अवश्य रखें और उस पेटी में डेली कुछ ना कुछ डालें। आप भी डाल सकते हैं, आपके बच्चे भी डाल सकते हैं। डेली कोशिश करें आप या आपके बच्चे या आपके परिवार का कोई सदस्य उस दान पेटी में कोई पैसा डाल रहा है। दोस्तों ये सब जो उपाय है ना, ये उपाय नहीं है, एक्चुअली मानवीय गुण है, ये ह्यूमन वैल्यूज है। ये सभी तरह के, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे वो हमारे ईश्वर हो, चाहे कुलदेवी देवता हो, चाहे पूर्वज हो, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे हमारे मंत्राज हो, चाहे हमारे शास्त्र हो, चाहे कोई भी तरह के लोग, इन सबसे ब्लेसिंग पाने का तरीका है। और दोस्तों यदि बलाबल बढ़ाना है, भाग्य में इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको ब्लेसिंग अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं भले इसको उपाय कहता हूं, लेकिन उपाय नहीं, ये ध्यान रखना, ये आपकी ह्यूमन वैल्यूज है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि जब आप ये सब करते हैं ना, तो आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को एक बहुत शानदार सीख देते हैं कि हमारा कार्य, हमारा जीवन सिर्फ पैसा कमाने और खाना खाने तक और घूमने फिरने तक का नहीं है। हमारे जीवन में कुछ मानवीय गुण, कुछ संवेदनाओं, कुछ सहानुभूति, कुछ सहायता का गुण भी अवश्य होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। आप इन उपायों को अपने हिसाब से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से तौले। यदि आपको ये सही लगता है तो आप इसका अनुसरण करें। और दोस्तों जब आप ये उपाय को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे ना, तो आपको लगेगा आप सिर्फ दुनियादारी और भौतिकता में ही सफल नहीं हुए, आप मानवीय मूल्यों में, आप धर्म में, आप आध्यात्म में एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में भी सफल हो गए। तो दोस्तों ये सारे उपाय आपको सिर्फ सफलता के दर्शन नहीं कराते, ये सारे उपाय आपको एक बेहतरीन इंसान भी बनाते हैं। 4 लाइनें जो मेरी स्वरचित है, मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा कि ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र ना बन सके, ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र ना बन सके, ऐसा कोई पौधा नहीं जो औषधि ना बन सके, ऐसा कोई पत्थर नहीं जो रत्न ना बन सके, और ऐसा कोई इंसान नहीं जो सफल ना बन सके। दोस्तों हर इंसान सफल बन सकता है, बस वो इस पिरामिड को समझ ले कि हमें बाजू बल, बुद्धि बल और बला बल में समन्वय स्थापित करना है, तो कोई भी इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिएगा हमारे जितने सहज उपाय हैं, इन उपायों को आप डेली सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन शायद मैं एक माध्यम बन रहा हूं फिर से आपको एक साथ सारगर्भित रूप में समझाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं कोई नया विचार, नया चिंतन और नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।